नमस्कार, स्वागत है आपका द कौशल अकेडमी प्लेटफॉर्म पर। आशा करते हैं अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे सभी लोग। चलिए इसी के साथ हम चलते हैं कक्षा 10वीं के सिलेबस पर। और सामाजिक विज्ञान में एक हमारा पार्ट दिया गया है, बेसिकली 4 पार्ट्स में बटा हुआ है सामाजिक विज्ञान का सिलेबस कक्षा 10वीं का। एक तरफ इकोनॉमिक्स हमारे 5 चैप्टर दिए गए हैं, 5 भूगोल के चैप्टर्स दिए 5 दिए गए हैं, 5 ऐसे चैप्टर्स हमारे राजनीति पॉलिटिकल साइंस के दिए गए हैं और 5 हमारे हिस्ट्री के दिए गए हैं। ठीक है, तो अभी अगस्त का महीना चल रहा है, जल्द से जल्द सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा, लगभग 1.5 या 2 महीने में कंप्लीट आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो उससे संबंधित हमारे कुछ टॉपिक दिए गए हमारे कक्षा 10वीं की जो बुक्स है हमारी, ओके, उसमें एक पार्ट्स दिया है भूगोल का। कक्षा 10वीं के अंतर्गत टॉपिक दिए गए भूगोल के अंतर्गत। इन टॉपिक की पृष्ठभूमि की आज हम बारे में समझते हैं। डे ऑफ द आज हमारा फर्स्ट है, ओके। इसके सिलेबस को समझते हैं, सिलेबस के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं आप लोग, इस पर भी हम थोड़ा चर्चा करते हैं। चलिए, पहला टॉपिक दिया गया हमारा संसाधन एवं विकास दिया गया है। लोग कहते हैं कि रख हौसला वो मंजिल भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। ना था कि मंजिल के मुसाफिर, कि ना था कि मंजिल के मुसाफिर, मंजिल ही मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। ओके, कहते हैं कि कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, कि कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं। अभी तो हमने किताब का एक पन्ना पढ़ा है, अभी सारी किताब बाकी है, अभी सारी किताब बाकी है। तो अभी सारी किताब रह गई है। तो शुरुआत करते हैं जल्द से जल्द हम टॉपिक की ओर, ओके। और अब की बार क्लास 10वीं पास। चलिए, संसाधन एवं विकास, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, बात करते हैं संसाधन एवं विकास की बात। ओके, कुछ साधन होते हैं, कुछ संसाधन होते हैं। ठीक है, साधन कह सकते हैं, हम सोचते हैं कि एक टारगेट, एक लक्ष्य होता है हमारा, वो एक साधन है। संसाधन होते लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, वो हमारे संसाधन हो गए। कौन कौन से हमारे पास ऐसी बुक्स रखी हुई है, कौन कौन सा सब मटेरियल है हमारे पास जिस कारण से हम साधन तक पहुंच जाए। तो साधन के अंदर बहुत सारे हमारे क्या संसाधन होते हैं। और संसाधन बेसिकली संसाधन से आशय है व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले जितने भी रिसोर्सेस हमारे होते हैं या सोर्स होते हैं, उन्हें बेसिकली संसाधन कहते हैं। और आप देखते हैं कि स्थानीय क्षेत्र में वो चीज़ें उपलब्ध होती हैं, और नहीं भी होती हैं तो ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र की ओर हम वो चीज़ें लेकर आते हैं शहर से। ओके, और संसाधन विकास के अंदर पढ़ने वाले हैं आप लोग। ओके, कैसे डेवलप हुआ है। ओके, संसाधन हमारे खनिज संपदा हमारी जो माइंस के द्वारा निकाले गए हैं, कौन कौन से तत्व हमारे निकाले गए हैं हमारे माइंस संसाधन के द्वारा, उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे अभी आप लोग। ओके, बात करते हैं यहाँ पर एक सेकंड दिया गया वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो वनों की बात करेंगे तो वन हमारे कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप उष्णकटिबंधीय वनस्पतियों के बारे में पढ़ेंगे आप लोग। ओके, सदाबहारी वनों के बारे में पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, पर्णपाती वनों के बारे में पढ़ेंगे आप लोग, वनस्पतियों के बारे में पढ़ेंगे, इसमें दिया गया है। एवं वन्य जीव संसाधन दिए गए, वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में पढ़ेंगे, नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे, हम राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है कान्हा कृषि राष्ट्रीय उद्यान, ओके, मंडला क्षेत्र में स्थित है। वैसे 1954 के समय एस्टैब्लिश हुआ था, फ्रॉम मध्य प्रदेश में है वैसे। इसी के साथ साथ आप देखते हैं मानस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो हाल ही में भी असम क्षेत्र में हमारा है। ठीक है, और कह सकते हैं इसके बाद जिम कार्बेट नेशनल पार्क की बात करें अगर, तो ये हमारा उत्तराखंड क्षेत्र में स्थित है। तो ऐसे काफ़ी हमारे नेशनल पार्क दिए गए हैं, ओके, जो इम्पोर्टेंट है। काजीरंगा नेशनल पार्क फ्रॉम असम हमारे, बेसिकली मध्य प्रदेश में भी 10 नेशनल पार्क, 12 नेशनल पार्क दिए गए हैं हमारी। ठीक है, आपको अवगत है इन चीज़ों से। जीव, वन्य जीव और संसाधन हमारे, ठीक है, उनके क्या क्या संसाधन, उनके बारे में बात करेंगे। जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेज की बात करते हैं कि जो संसाधन है वाटर का, जल इंफ्रास्ट्रक्चर से फैला हुआ है। हालांकि साथ पता होगा आपको, भारत के वर्तमान में जल मंत्री हमारे CR पाटिल जी हैं, CR पाटिल जी हैं। ओके, और आप देखते हैं कि जीवन की एक कसौटी है तो केवल हमारे पास जल है, उससे जिसके हमारा जीवन है, जल है तो कल है हमारे लिए। ओके, तो जो जल के रिसोर्सेस हमारे क्या क्या हैं, ट्यूबवेल देखते हैं अपन लोग। ओके, अंडरग्राउंड भी बहुत सारे साधन होते हैं हमारे लिए, इसका प्रयोग करते हैं, जमीन के अंदर भूमिगत रूप से करते हैं, और सरफेस लेवल पर चीज़ें मिलती हैं देखने को, यानी कि समतल लेवल पर देखने को मिलती है। तो वाटर रिसोर्सेज क्या क्या रिसोर्सेज हैं हमारे, आप देखते हैं कि कुएँ देखे हमने। ओके, पॉन्ड होता है, तालाबों को देखा होगा आपने, रिवर सिस्टम है हमारे लिए, नहर बनी हुई है हमारे लिए। और जल का कह सकते हैं प्रयोग तो इरिगेशन सबसे बड़ा प्रयोग होता है जल का, इरिगेशन के रूप में, जैसे हम सिंचाई बोलते हैं इरिगेशन। ठीक है, तो इरिगेशन के रूप में कह सकते हैं। ओके, जल की उपलब्धता के रूप में। तो ऐसे बहुत सारे सरकार के द्वारा कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। नमामि गंगा योजना 2014-15 में चलाया गया, 16 में। ठीक है, गंगा को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है,
तो कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं योजनाएं चल रही हैं हमारे देश में, जैसे कि वर्तमान में चल रहा है जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन, अटल भूजल योजना, ऐसे बहुत सारे मिशन चल रहे हैं सरकार के द्वारा, ओके, कि बढ़ावा दिया जाए किसको, जल के संसाधन हो, कम से कम क्या है हम पानी खर्च करें और जल का प्रबंधन जरूर करें, वाटर मैनेजमेंट करें। तो कौन कौन से संसाधन जैसे वाटर मैनेजमेंट भी हमारा होता है उनके बारे में समझेंगे अपन लोग इस चैप्टर्स में। आगे दिया गया एग्रीकल्चर यानी कृषि दिया गया। वैसे एग्रीकल्चर ग्रीक भाषा का शब्द है और एग्रीकल्चर उसमें कृषि लिखा हुआ, कृषि के अंदर पढ़ने वाले हैं। पता है कि हर क्षेत्र में कृषि होती है, अलग अलग भौगोलिक दृष्टि के आधार पर, मानसून के आधार पर खेती अलग अलग होती है। तो बेसिकली देखा जाए कि जो मध्य प्रदेश का जोन है हमारा काली मिट्टी से भरपूर है हम लोग, ठीक है। तो कृषि के रूप में देख सकते हैं कि 3 फसलों के रूप में रबी की फसलें भी होती हैं हमारी, जायद वाली फसलें होती हैं और खरीफ की फसलें होती हैं। वर्तमान में अभी चल रहा है हमारा सेशन खरीफ का, यानी मूंगफली का समय चल रहा है हमारा। इसके बाद गेहूं वाली फसलें रबी की फसलें होती हैं हमारी। इसके साथ साथ फिर बात करते हैं जो सब्जियों की होती है, 12मासी फसलें होती रहती हैं हमारी, तो सब्जियों के रूप में हमारी जायद वाली फसलें होती हैं। तो हम कृषि के बारे में पढ़ने वाले बेसिकली, ओके, किस किस टाइम पीरियड में हमारी जो कृषि हैं उनका हम प्रोडक्ट करते हैं, उत्पादन करते हैं, ओके। चलिए आगे दिए गए खनिज तथा ऊर्जा संसाधन दिए गए हैं। माइंस के द्वारा, खदान के द्वारा हम कौन कौन से खनिज संपदा से जुड़े हुए हैं। जैसे आपको बताएं कि मध्य प्रदेश तो हमारा वैसे भी हीरा स्टेट भी बोलते हैं, ओके, तो डायमंड स्टेट भी है, ठीक है, हीरा प्रदेश भी है, क्योंकि पन्ना क्षेत्र हमारा लगा हुआ है, बक्सवा लगा हुआ छतरपुर क्षेत्र में, जिस नगरी में हम लोग रह रहे हैं छतरपुर जिले में। इसके बाद टीकमगढ़ में कुछ हम अवशेष मिले हुए हैं, किसके, हीरे के मिले हुए हैं, डोलेमाइट के रूप में, ओके, संगमरमर पत्थर के रूप में, और तो इसके रूप में कह सकते हैं एमपी काफ़ी हमारा आगे है, ओके। और कह सकते हैं नदियों का मायका तो कहा गया है एमपी को, क्योंकि बहुत सारी रिवर्स हमारे यहाँ से लगी हुई हैं, जैसे नर्मदा, मध्य प्रदेश की गंगा कहा गया है, बुंदेलखंड की बेतवा को कहा गया है गंगा। तो ऐसे बहुत सारी नदियाँ लगी हुई हैं हमारी, और छतरपुर जिले से लगी है हमारी कैन नदी हमारी, ओके, और कैन बेतवा लिंग परियोजना अभी हाल ही में शुरुआत की गई थी इसकी। चलिए, तो कृषि के अंदर पढ़ने वाले हैं आप लोग। बात करते हैं खनिज तथा ऊर्जा संसाधन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो खनिज संपदा के रूप में हम देख रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। अभी हाल ही बताया मैंने हीरा के बारे में। जैसे बॉक्साइट के रूप में सबसे अधिक उत्पादन के क्षेत्र में निकलता है हमारा उड़ीसा क्षेत्र, ओके। चांदी के रूप में देखा आपने राजस्थान क्षेत्र को देखा है। ऐसे बहुत सारे स्टेट को देखेंगे आप लोग, ओके। तो खनिज संपदा के रूप में हम देख सकते हैं। बात करते हैं विनिर्माण उद्योग की, ओके। विनिर्माण मतलब कि हम डेवलपमेंट करते हैं चीज़ों को, विनिर्माण करते हैं उद्योग में, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, किस किस प्रोसेस के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग होता है, दोबारा उसका फास्टीकरण किया जाता है, इन चीज़ों के बारे में समझेंगे। विनिर्माण उद्योग जो इंडस्ट्री है जिसमें उद्योग जुड़ा हुआ है। उद्योग भी कई प्रकार के होते हैं, हालांकि आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में, ठीक है। एक हमारे देश में कार्यक्रम भी चल रहा है, MSME चल रहा है कार्यक्रम, जो होता है माइक्रो यानी सूक्ष्म उद्योग हमारे, स्मॉल यानी कि जो हमारे कुटीर उद्योग दिए गए हमारे, या कह सकते हैं जो हमारे लघु उद्योग दिए गए हैं। इसके बाद मीडियम दिए गए, मध्यम उद्योग दिए गए, एंटरप्रेन्योरशिप दिया गया है हमारा, ठीक है। तो माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंड एंटरप्रेन्योरशिप हमारे ऐसे उद्योग दिए गए हैं। और बेसिकली पता है आपको कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग तो बेसिकली हैं, जैसे कि आपने देखा है तेंदू पत्ते को तोड़कर उसका कह सकते हैं बीड़ी बनाकर उसको ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना, आयात निर्यात करना चीज़ों को, पापड़ बना लेना, ओके, आलू के चिप्स बना लेना। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी दी गई हैं, हम घर में चीज़ें कर लेते हैं, ये हमारे कुटीर उद्योग जुड़े हुए तथ्य है हमारे। और इन्हीं क्षेत्रों को थोड़ा बड़े लेवल पर देखा जाए, एक कह सकते हैं शहरीकरण के रूप में देखा जाए, और उत्पादन की भूमिका कह सकते हैं बहुत अधिक हो हमारी, तो वो हमारे एक लघु उद्योग में रहता है। और बृहद उद्योग जैसे हम मुंबई की बात करते हैं, ओके, हैदराबाद की बात करते हैं, ठीक है, पश्चिम बंगाल की, तो ऐसे हमारे शहर लगे हैं, सिटी लगी बड़ी हमारी, तो वो हमारे विविध उद्योग के रूप में आ जाते हैं, इंडस्ट्री के रूप में आ जाते हैं। तो अभी इन चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं, बहुत बेसिक तरीके से पढ़ने वाले हैं, हर टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। तो आप जुड़े रहें द कौशल एकेडमी के चैनल से, ओके। जल्द से जल्द हम शुरुआत करने वाले हैं, ओके। कल से डे ऑफ द सेकंड से आपका सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। आज मुझे थोड़ा पृष्ठभूमि के बारे में बताना था आपको, अवगत करा दिया मैंने इसके बारे में, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर, जब तक के लिए धन्यवाद, ओके, नमस्कार।